राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में। दसीमा शो आज का शो। आज हम बात करेंगे होली के बारे में और आज हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हरिदास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिदास जी। नमस्ते सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है ये सुंदर निमंत्रण आज के शुभ अवसर पर। और होली की शुरुआत हो चुकी है, आपने अभी सभी को बताया है जी। तो निश्चित ही इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। तो आज हम बात करने वाले हैं होली के बारे में, तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि थोड़ा ब्रिज के बारे में बताया जाए, क्योंकि आज ब्रिज की होली के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। जी, तो ब्रज जो है वह भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक 84 कोस में फैला हुआ स्थान है। वो केवल मथुरा जनपद में ही नहीं और न केवल उत्तर प्रदेश में। ब्रज क्योंकि हम बात करें तो 84 कोस इज नियरली अबाउट 252 किलोमीटर्स ऑफ रीजन। ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इधर जो है कुछ कुछ स्थान हैं ब्रज के जो उसमें आते हैं। और ब्रज की भूमि जो है बड़ी पावन है। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं जो है जन्म ब्रज क्षेत्र में हुआ। मथुरा में वो जन्मे, गोकुल में वो आए और फिर ब्रज भूमि में उनकी सभी लीलाएं हुई, जिसमें नंदगांव है, बरसाना है, गोवर्धन है ना, महावन है और श्रीधाम वृंदावन भी है। जी। और भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ वो पुण्य तीर्थ ब्रजभूमि बना। और श्री व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं कि स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ठाकुर जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वो चरण जहाँ पड़ रहे हैं, वो ब्रज के चरण, ब्रज रज पे जहाँ चरण ठाकुर जी के पड़ रहे हैं, उससे जो है ब्रज की जो है महत्वता और बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो ब्रज की रज होती है उसका भी इतना महत्व है। जी 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 जी। इसीलिए सभी ब्रज की हाँ, रज को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। ब्रज की रज और ब्रज का रस। रस। ब्रज का रस क्या है? ब्रज का रस है ठाकुर जी की, राधा कृष्ण की लीला है, वो ब्रज का रस है। और ब्रज की रज वो है जो धूल है वहाँ की, जो ठाकुर जी संत अपने मस्तक पर धारण करते हैं, क्योंकि ये भाव रहता है कि हमारे राधा कृष्ण इस धरा पर, इस ब्रज वसुंधरा पर जो है उन्होंने लीलाएं करी, वो अपने पैरों से उस पर चले। तो एक तरह से उनका आशीर्वाद समझ के उनकी ब्रज रज हम अपने मस्तक पे धारण करते हैं ना। निश्चित। तो ब्रज के बारे में सुना है, वहाँ की जो होली होती है वो बहुत ही यूनिक होती है। उसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताएं, वहाँ कितनी तरह की होली मनाई जाती है। और जैसे लठमार होली वहाँ की बहुत सुनी गई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, देखिए ब्रज का जो आनंद है वो आप होली के समय पर ज़्यादा उठाते हैं। ब्रज हम वृंदावन ही कह लेते हैं क्योंकि ब्रज वृंदावन और वृंदावन ब्रज एक ही है। जी। तो वृंदावन की होली हो और वृंदावन की होली और राधा कृष्ण की बात हो तो वो जो है एक जो है आनंदित करने वाला जो है क्षण होता है। वैसे तो समग्र विश्व में ही होली मनाई जाती है। होली के लिए जो मनाने का उत्सव का जो मेन जो कारण है वो है श्री प्रहलाद जी महाराज, जो नरसिंह भगवान के समय पर, नरसिंह भगवान का जब अवतार हुआ तब प्रहलाद जी महाराज के जो पिता हिरण्यकश्यप जो दैत्य थे, उन्होंने अपनी बहन होलिका को जो है कहा कि भाई जाके प्रहलाद को भस्म कर दें होली जलाकर। होलिका ने अपने भाई के द्वारा दिए हुए आदेश का पालन किया। उसके पास में एक विशेष आशीर्वाद था भगवान शिव का, और प्रहलाद जी स्वयं भगवान के भक्त थे, श्रीमन नारायण के श्री हरि जाप कर रहे थे। होलिका ने पूर्णतया प्रयास किया लेकिन वो भगवान के भक्त को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचा पाई। तो जब होलिका स्वयं जो है दहन हो गई, जो जलकर नष्ट हो गई,
उसके बाद में प्रहलाद जी महाराज उसी की राख को जैसे हवा में उड़ा रहे थे, और वो राख जो है चिता की, वो जो है जब उड़ रही थी तो अनेक रंग जैसे दिख रहे थे। तो उसी समय पर फिर लोगों ने भी जो है उस राख को उड़ाया और इस तरह से होली का त्योहार शुरू हुआ। लेकिन ब्रज में जो होली है उसका कारण अलग है। बताएं प्लीज। और क्योंकि ये तो प्रहलाद जी की जो कथा है वो तो एक ही दिन की होली है ना जी। क्योंकि हम होलिका दहन करते हैं, अगले दिन होली मनाते होली हैं। बन जाती है। हाँ, परंतु ब्रज में जो होली वो 40 दिन की होती है। 40 दिन, वाह! तो इसका मतलब 40 दिन सब लोग छुट्टी लेके घर पे एंजॉय करते होंगे, सभी देखिए, होली मनाते होंगे। पहला दिन है बसंत पंचमी। ओके। हाँ, तो बसंत पंचमी से होली का उत्सव शुरू हो जाता है। ओके। अगर आप ब्रज के मंदिरों में जाएंगी तो विशेषतः बांके बिहारी मंदिर में जी। वहाँ पर ठाकुर जी सबसे पहले भक्तों के संग में उस दिन होली खेलते हैं। तो उस दिन गुलाल भी उड़ाया जाता है। आरती के बाद में बांके बिहारी की जब आरती हो जाती है उस समय खूब जो है जम के गुलाल उड़ाते हैं और पुष्प इत्यादि भी वर्षा होती है। तो उस दिन से जो है 40 दिन का उत्सव शुरू होता है। तो एवरी डे भगवान को 40 दिन तक रोज गुलाल लगाया जाता है। रोज मंदिर में गुलाल नहीं उड़ता, परंतु पहले दिन उड़ेगा बसंत पंचमी पर, फिर उसके पश्चात एवरी डे भगवान को गुलाल लगाया। हाँ, हर मंदिर की यही प्रथा है। फिर होली के लोकगीत गाए जाते हैं, पद पदावलियों को गायन किया जाता है। जैसे सूरदास जी की पद पदावली हैं, मीराबाई की हैं, अष्टछाप के कवियों की पदावली है, जिसमें जो है कुंभन दास जी, परमान दास जी, ऐसे जो है काफ़ी संत हुए हैं, उनका गायन किया जाता है। और साथ ही साथ जो है फिर 40 दिन की जो होली है उसका क्रम चलता रहता है। और फिर आकर जब दशमी तिथि आती है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, मतलब महाशिवरात्रि के 10 दिन बाद जी, उस दिन लठमार होली जो आपने कहा था वो लठमार होली। हाँ? बहुत सुना है इसके हाँ, बारे में, लेकिन जानना चाहती हूँ है क्या एक्चुअल में। तो इसमें ये होता है कि महाशिवरात्रि के 10वें दिन तो ये होली होती है और ये बरसाने में होती है, परंतु जो दूसरे दिन महाशिवरात्रि के फुलेरा दौज होती है, बड़ी ही दिव्य, मतलब अपने आप में बड़ा ही उत्तम त्योहार होता है फुलेरा दौज। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति अपना गृह प्रवेश इत्यादि करे या कोई भी शुभ काम करे तो उसको किसी भी तिथि या वो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। फुलेरा दौज अपने आप में ही पूर्ण मुहूर्त है। जैसे अक्षय तृतीया हुई, फुलेरा दौज हुई, अक्षय नवमी हुई, तो ये कुछ ऐसी तिथियां हैं जिन पर कोई मुहूर्त, कोई भी शुभ काम हम कर सकते हैं। तो फुलेरा दौज पर पुराने प्राचीन समय में जब ठाकुर जी यहाँ थे, राधा कृष्ण, तो श्री राधा रानी के यहाँ से निमंत्रण जाता है भगवान श्री कृष्ण के कि आप हमारे यहाँ होली खेलने आइए, है ना, एक ऑफिशियल इनविटेशन। तो जब वो इनविटेशन लेकर लोग जाते हैं तो इनविटेशन दे के आ जाते हैं, है क्या नहीं। अब ठाकुर जी इनविटेशन को देखते हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि राधा रानी की सखी आई हैं इनविटेशन देने। अब ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में मिलकर कहते हैं कि चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं इनविटेशन, इसको निमंत्रण को स्वीकार किया जाए। तो फुलेरा दौज पे जो है उस लीला को किया जाता है नंदगांव में। बरसाने से लोग जाते हैं नंदगांव में, वो ही प्रथा आज भी 5000 वर्ष प्राचीन चल रही है। तो फुलेरा दौज पे जाके वो इनविटेशन दिया जाता है, तो वहाँ पे जो मंदिर है उसमें दिया जाता है। फिर जो है महाशिवरात्रि के 7वें दिन उस निमंत्रण को स्वीकार किया जाता है। 7वें दिन पे, हाँ, और निमंत्रण को स्वीकार करके वहां से जो है श्री कृष्ण जाते हैं लाडली जी के महल बरसाना, है ना, और निमंत्रण की स्वीकृति देने कि भाई हम होली खेलने आएंगे, हम आपको स्वीकृति देते हैं, आप तैयारी करके रखें। तो उस दिन जो है 7वें दिन महाशिवरात्रि सप्तमी तिथि को जो है लड्डू होली होती है। ये तो पहली बार सुनी है, लड्डू होली। हाँ, तो लड्डू होली ऐसी होती है क्योंकि राधा रानी जो है खुशी से जो है झूम जाती हैं। ठाकुर जी ने जब निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो उस सप्तमी तिथि को फिर जो है वहाँ पे लड्डू फेंके जाते हैं भक्तों के लिए, लड्डू से होली खेली जाती है।
तो लड्डुओं को अच्छे से रैप करते हैं, मंदिर से लड्डू तैयार होते हैं तो सभी भक्तों को लुटाए जाते हैं, क्योंकि ये एक एक तरह से प्रसाद दिया एक प्रसाद है कि जो है निमंत्रण स्वीकार हुआ है, श्री कृष्ण होली खेलने आ रहे हैं राधा रानी के संग में, तो सभी लोगों को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बधाई के लड्डू, तो वो लड्डू होली होती है वहाँ। लड्डू होली। इतनी मनन जो है लड्डू वहाँ बनाकर और जो है वो दर्शनार्थियों को, भक्तों को दिए जाते हैं, ऐसे लुटाए जाते हैं, तो वो लड्डू होली होती है। अब जो है नवमी तिथि को बरसाना की लठमार होली होती है। हाँ, पहले लड्डू होली, देन लठमार। लठमार होली। अब क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कि देखिए होली में जो है सब कुछ चलेगा, साम दाम दंड भेद जो कुछ भी है, लेकिन और होली को हम अपने तरीके से खेलेंगे। अब राधा रानी तो ठाकुर जी को जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से खेलो, हम अपने आप को अपने तरीके से बचाएंगे, है ना। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो है हम अपने सखाओं के साथ में आएंगे, आपके साथ होली खेलेंगे। तो जब नवमी तिथि को ठाकुर जी आते हैं तो वो अपने साथ में ढाल लेकर आते हैं। ढाल समझते हैं ना? ढाल, शील्ड या हाँ, अपने आप को गार्ड करने के लिए। तो वैसे ही जैसे ठाकुर जी उस समय पे गए थे होली खेलने, ऐसे आज भी नंदगांव से जो पुरुष हैं वो बरसाने की लेडीज के साथ में होली खेलने। हाँ, तो बरसाने की लेडीज जैसे राधा रानी समझ लो और नंदगांव के पुरुष जैसे श्री कृष्ण समझ लो, उनके सखा समझ लो। तो जब वो शील्ड लेकर जाते हैं तो इधर जो है राधा रानी की जो सखी हैं वो डंडा लेकर तैयार रहती है। तो जैसे ही सब आते हैं सबसे पहले तो फूलों से उनका स्वागत, तो पहले फूलों की होली होती है। तीसरी होली फूलों की होली। सबसे पहले फूलों की होली, पुष्प वर्षा होती है। लाडली जी का बरसाना, श्रीधाम बरसाना मंदिर है, वहाँ पर सब लोग एकत्रित होते हैं, वहाँ से पुष्प वर्षा होती है। फिर पुष्प वर्षा के बाद में फिर जो है अबीर और गुलाल, इसकी होली होती है। अबीर जो है वाइट कलर का जो है भुरभुर पाउडर होता है वो, और गुलाल तो आप समझते हैं जो हमने भी लगा रखा है आज, ये गुलाल भी जो है उड़ाया जाता है। इसके साथ साथ जो है सुगंधित जो है जल, गुलाब जल, इत्र से मिश्रित जल, उसकी होली होती है। वो जो है आने वाले जो है ठाकुर जी के सखा हैं जो नंदगांव से लोग आए उनके ऊपर डाला जाता है। फिर उसके बाद में मंदिर में ही नेचुरल कलर्स, वाटर कलर्स बनाए जाते हैं, जो टेसू के फूल होते हैं। एक टेसू का फूल होता है, उसको पानी में बॉईल किया जाता है तो उससे एक कलर इन्फ्यूज होता है, तो वो कलर जो है ऑरेंज कलर का होता है, बड़ा गाढ़ा होता है। अगर वो आपके स्किन पर लग जाए उतरेगा नहीं, कुछ दिन तो नहीं उतरेगा, लेकिन स्किन बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह। अब कोई और मेकअप इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। तो टेसू के फूलों का जो रंग है उससे जो है, और उसमें भी जो है इत्र इत्यादि मिला दिए जाते हैं, तो वो भी जो है भक्तों के ऊपर डाला जाता है। कहीं को ऑर्गेनिक, हाँ, ऑर्गेनिक कलर। और गुलाल भी ऑर्गेनिक यूज करते हैं वहाँ मंदिर में लाडली जी के। और फिर जो है सब जगह से जो है रंग गिरता है, और वहाँ पर अंदर जो है, क्योंकि पुराने समय में तो ठाकुर जी होली खेलने जाते थे और बड़ी ही जो है बदमाशियाँ करते थे ठाकुर जी, जो है जबरदस्ती करते थे खेलने के लिए होली। ये प्रेम का त्योहार है, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम जो है बड़ा ही जो है एक मतलब अनिर्वचनीय है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कृष्ण ही राधा, राधा ही कृष्ण है। कहते हैं राधा कृष्ण स्वरूपाम्बे कृष्णम राधा स्वरूप, कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। केवल हम भक्तों को आनंद देने के लिए उन्होंने दो रूप ले रखे हैं, केवल हम लोगों को जो है एक सुख देने के लिए उन्होंने दो रूप धारण कर रखे हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्म जो है, जो परमात्मा है, वो तो एक ही है ना, लेकिन वो परमात्मा हमको जो है सुख इत्यादि प्रदान करने के लिए अनेक रूप लेता है। बहुत सुंदर है कि नहीं? इतनी सारी होली मनाई जाती है। हाँ, पहली बार सुनने को मिला फूलों की भी होली। हाँ, अब जो इसके बाद में होती है फिर लठमार होली, क्योंकि राधा रानी से ज़्यादा अगर आप ठाकुर जी जब छिड़कानी करते हैं तो उनकी सखियाँ डंडा लेकर आ जाती हैं, लेकिन ठाकुर जी भी बड़े ढीठ हैं महाराज,
एक हाथ में जो कमर में फेंटा बांध रखा है गुलाल का वो, और एक हाथ में ढाल, और ढाल से जो है वो जो है स्टिक्स जो है लाठियों को रोकते हैं, दूसरे हाथ से रंग मारते हैं। तो कान्हा जी पूरी तैयारी के साथ पूरी तैयारी के साथ में आते हैं। जी। और ये ही जो है नंदगांव के आज भी पुरुष यही करते हैं। जितनी भी वहाँ पर बरसाने की जो गोपांगनाएं हैं वो तैयार रहती हैं अपने लट्ठों के संग, और नंदगांव से जो पुरुष आ रहे हैं अपने लाठी के अपने शील्ड्स के संग, अपने ढाल के संग, और वो होली खेलते हैं महाराज। और ये ही जो है दिव्य आनंद वहाँ बरसता है, और ये देखने के लिए बड़े दूर दूर से जो है लोग आते हैं, देश विदेश से जो है, क्योंकि ब्रज की होली का महात्म्य ही जो है कुछ ऐसा है। क्योंकि श्री राधा कृष्ण की लीलाएं वो जो है प्रेम में है, माधुर्य में है, और वो समाज के लिए भी बड़ी प्रेरणा देने वाली है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमारी स्त्रियों के लिए जो है हमें पुरुषों को रक्षा करनी चाहिए, और स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, स्त्री वर्ग को ऐसे नहीं रहना चाहिए और वैसे नहीं करना चाहिए। यहाँ देखो हमारे ठाकुर जी के लिए लठ लेके जो है महाराज खड़ी हुई हैं, गोपांगनाएं हैं, और ठाकुर जी स्वयं परब्रह्मण जो है उनके लठ खा रहे हैं। तो हमारी गोपांगनाएं हमेशा से जो है बड़ी ही अपने आप में एक जो है प्रतिमूर्ति थी इसकी, शक्ति का स्वरूप थी। क्योंकि वो हम जितनी भी हमारी भारतवर्ष की महिलाएं हैं वो शक्ति स्वरूपा हम उन्हें कहते हैं, है ना, मातृशक्ति बोलते हैं, है ना। तो वो मातृशक्ति ठाकुर जी श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि जो स्त्री जो गण हैं उनको अपने अंदर ये जागृत करना चाहिए कि चाहे वो कोई सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो परब्रह्मन परमात्मा हो, अपनी सुरक्षा करने का दायित्व उनको अपने आप ही निभाना चाहिए, और उसके लिए वो पारंगत रहनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो उसके अगर स्त्रियां को हम जो है वुमन एम्पावर करेंगे तो वुमन एम्पावरमेंट से जो क्राइम भी है समाज में वो भी कम होता है। तो ठाकुर जी इसके माध्यम से बता रहे हैं, समझाते हैं, लीलाओं लीलाओं के माध्यम से सब समझाते हैं। बहुत सुंदर बताया आपने। और मैं वैसे अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगी, हरिदास जी खुद वृंदावन से हैं, तो इनसे अच्छे ज़्यादा तो कोई बता ही नहीं सकता होली के बारे में जो आपने बताया। तो आपने तो वहाँ की होली बहुत देखी होगी, बहुत खेले होंगे आप तो वहाँ पे जी। कोई ऐसा मोमेंट आपका रहा हो? देखो हम बचपन से ही जो है मेरा होली सबसे फेवरेट जो है त्योहार रहा है जी। मैं दिवाली भी इतना मुझे पसंद नहीं था जितना होली मुझे ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि बचपन से ही जो है हम यात्री आते थे, क्योंकि ब्रज में वृंदावन में तो जो है धूम मची रहती है होली की, तो रंग गिराना लोगों के ऊपर, है ना। जैसे कहते हैं कि होली में जो है चाहे अपना हो चाहे पराया हो सब एक ही है, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो सब एक ही, सब अपनी सब कुछ भूल के जो है एक साथ त्योहार मनाते हैं। तो होली का जो त्योहार है मुझे याद है जब मैं भी बरसाने जाता था, हमारे जितने भी पारिवारिक लोग हैं सब बरसाने जाते थे और वहाँ पर होली खेल कर आते थे। पहले हम एकदम जो है चकाचक बढ़िया कपड़ों में जो है बरसाने जाते थे, और जब महाराज वहाँ से लौटते थे तो एकदम भूत बन के जो है एकदम लाल, होली खेलने का यही जो है वहाँ का आनंद है। तो जो है वो एक अविस्मरणीय जो है क्षण थे। और आज भी जब हम कभी भी जब मैं यहाँ पे, अब मुझे 7 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं इस कंट्री में, तो 8 साल से मैं वो बरसाने की होली नहीं खेली है। तो लेकिन हर बार मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, राधा रानी से, कि एक बार तो जो है बुलावा है, एक बार तो जो है कुछ ऐसा बने कि जो है होली के बरसाने वाली होली, तो बरसाने वाली के वहाँ की होली बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। और अगर किसी का ऐसा संयोग बनता हो, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि बरसाने जाने का, होली खेलने का, तो निश्चित ही उन्हें जाना चाहिए, और वहाँ जाकर जो है निश्चित ही राधा रानी के दर्शन करके और होली का आनंद लेना चाहिए। क्योंकि ब्रज की होली एक तरफ, और संसार में जहाँ पे भी होली जैसी भी होली होती है वही सब एक तरफ। तो इसीलिए ब्रज की होली की जो है तुलना कहीं हो ही नहीं सकती, ऐसी जो है अतुलनीय ब्रज की होली है। हम सब जानना चाहेंगे कि होली की रात बहुत हाई एनर्जी होती है,
तो इस दिन कहते हैं कि बहुत तरह की साधनाएं की जाती हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगे किस किस तरह की साधना की जाती है और किस किस को करनी चाहिए। देखिए, जो भी साधनाएं हैं हमारे जो भी धर्म में बताई गई हैं, और धर्म में सात्विक साधनाएं हैं, राजसी साधनाएं हैं, तामसी साधनाएं हैं। अभी हमने जैसे प्रहलाद जी की जो है कथा का थोड़ा सा जो है संस्करण लिया था, थोड़ा सा चर्चा करी थी कि उसमें जो होलिका है वो प्रभु के भक्त को जो है जलाने के उद्देश्य से उस जो है अग्नि में बैठी। और क्योंकि संध्या काल के बाद में जो प्रदोष काल होता है, संध्या का समय होता है, उस समय पर वो होलिका दहन की जाती है। और क्योंकि ये एक तरह से जो है होलिका दहन हो रहा है, जिसमें एक जो होलिका है वो अपने प्राणों की आहुति दे रही है। तो वहाँ पे बहुत सारी जो है चीज़ें इन्वॉल्व है। वहाँ भगवान के भक्त प्रहलाद जी भी हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जी, लेकिन कार्य सिद्ध करना सभी लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल। ठाकुर जी के भक्त चाह रहे हैं कि उनका कार्य सिद्ध हो जी। और जो ठाकुर जी के भक्त नहीं हैं वो भी चाह रहे हैं कि कार्य सिद्ध हो जी। तो प्रहलाद जी को मारने का भी प्रयास किया जा रहा है जी। उसी होली में। तो जो साधनाएं लोग करते हैं, जो तामसी साधनाएं हैं, तो यहाँ होली का तामस स्वरूप है, इग्नोरेंस। और उस तामसी साधना का प्रयोग जैसे तंत्र में किया जाता है किसी का जो है अनिष्ट करने के लिए, जिसमें उच्चाटन है, मारण है, इस प्रकार की विधि जो होती है वो करी जाती है। और लेकिन हमारे यहाँ पे कहा जाता है, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं ये चैव सात्विका भाव राजस तामस आश्चर्य, कि जो सात्विक है, चाहे तामसी है, चाहे राजसी है, ये तीनों भाव मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन मैं इन तीनों में ही नहीं हूँ, है ना। जो तामसी है साधना है वो भी वहीं से आई है, जो राजसी साधना है वो भी ठाकुर जी से ही आई है, और जो सात्विक साधना है वो भी भगवान से ही आई है। परंतु जो तामसी साधना है उसका जो फल है वो अल्प है जी, है ना, कुछ टाइम के लिए है। राजसी साधना का भी जो फल है वो भी अल्प है। परंतु जो ठाकुर जी की सात्विक साधना करने वाले हैं उनका फल जो है वो दीर्घकालीन है, क्योंकि एक छांदोग्य उपनिषद में श्रुति आती है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। क्योंकि जो सात्विक भाव हैं हमारे, जो सात्विक साधना क्या है? प्रहलाद जी सात्विक साधना है ना। और वहीं अगर होलिका को देखें तो वो तामसी साधना है। तो तामसी साधना जो है, सब लोग कह रहे हैं भैया ये तो जो है प्रहलाद जी को जला के भस्म कर देगी, तो तामस कितना भी जो है सत्व से लड़ ले, लेकिन वो सत्व को कभी भी पराजित नहीं करता। और तामसी साधना का ये भी है कि वो एक कर्म है, और कर्म जो है जो तामस के अधीन होकर किया जाता है वो लोगों को बांधता है, वो कभी भी मुक्त होने नहीं देता। तो इसीलिए सात्विक साधना का जो प्रभाव है वो कर्म बंधन से मुक्त होने के मार्ग को खोलता है, वो ही करनी चाहिए। हाँ। और सात्विक साधना में हमारे जो महाराज जी वो भी यही बताते हैं कि गुरु मंत्र का जाप है वो उस रात्रि को करना चाहिए, क्योंकि हमें उस चीज़ पे भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि एक भगवान के भक्त को इतना त्रास
उस रात्रि को दिया जा रहा था, जी है ना। जी जी जो होलिका है उसकी स्वयं भुआ उसको जलाने का प्रयास कर रही है, तो हम क्यों उस होलिका के लिए जो है उस तरह से सोचें बिल्कुल कि जो है नेगेटिव ऊर्जा को हम अपने अंदर लाएं और फिर अपनी जो है हम अच्छा करें दूसरों का बुरा करें, बिल्कुल। है ना। वो एक अलग विषय है। जी, आप थोड़ा सा प्लीज बताएं कि हम क्या उपाय कर सकते हैं होली की रात के लिए। होली की उपाय रात, बड़े किए जाते हैं इस दिन। देखिए होली की रात्रि को जो उपाय हैं वो इस तरह से हैं कि होलिका दहन विधि पूर्वक अपने करना चाहिए, थोड़ा पूजन करके प्रहलाद जी महाराज का, और फिर जो है होलिका दहन हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा जो है परिक्रमा देकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो है ठाकुर जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, जी। सबको सद्गुण दें, है ना। और गुरु मंत्र का अगर आप जाप करते हो, कोई गुरु मंत्र है उसका जाप करना चाहिए और नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नारायण कवच, हाँ, सभी नारायण, कर सकते हैं। हाँ, नारायण कवच कर सकते हैं, सुदर्शन कवच कर सकते हैं, इसका पाठ करना चाहिए। और अगर देवी जी के भक्त हैं तो जो है तंत्रोक्त देवी सूक्त होता है, उसका जो है पाठ करना चाहिए जी इसमें या देवी सर्वभूतेषु ओके दयारूपेण संस्थिता इत्यादि, या देवी सर्वभूतेषु चित नित्य विधीयते, तो इस तरह के जो है जो सूक्त हैं देवी के उसका पाठ करना चाहिए। और अगर शिव जी के जो भक्त हैं तो उसमें जो है पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करें या शिव मानस पूजा उसका भी जो है पाठ कर सकते हैं। वो तो सबसे अच्छी है शिव मानस पूजा जो करते हैं वो कर सकते हैं। और क्योंकि जो होलिका को भी जो वरदान देने वाले थे वो स्वयं महादेव थे, परंतु महादेव ने वो वरदान उससे वापस ले लिया। वो क्योंकि क्योंकि भक्त को जब आप कष्ट देते हैं किसी भगवान के भक्त जी को, क्योंकि आपको जो वरदान मिलते हैं, आपको जो आशीर्वाद मिला है, जी आपको जो ठाकुर जी ने गुणों से नवाजा हो या ठाकुर जी ने आपको जो है धन संपदा इत्यादि दी, तो वो दूसरों की सहायता करने के लिए, बिल्कुल वो दूसरों को कष्ट या दूसरों को जो है अपमानित या दूसरों को जो है नीचा दिखाने के लिए, वो लोगों की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए। तो एक और बताएं, घर की नेगेटिविटी दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं इस दिन? देखिए होली की रात्रि को घर की नेगेटिविटी दूर करने के हेतु जो है आप जो अग्नि है ना, उसके जब शांत हो जाए तो उसकी जो राख है जी, अग्नि जी, की, वो अपने कलश में जल जिसमें है उसमें मिलाएं, है ना, और वो जो है अपने घर के अंदर लाएं जी और घर के अंदर लाकर उसको थोड़ा सा पी लें, उससे नेगेटिविटी बड़ी दूर होती है। तो वो उस घर के हर सदस्य ले सकते हाँ, हैं या? हर सदस्य ले सकते हैं। ओके, तो ये तो जो है बहुत अच्छा उपाय है। ये Very nice. जो है हमारे पूर्वजों ने बताया है ये उपाय भी, और जो है हमारे दादा परदादा काफी जो है विद्वान थे इन सब गुणों तो को। एक उपाय और जानना चाहेंगे, हम सभी जानना चाहेंगे, धन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, हमारे घर लक्ष्मी है? धन के लिए तो इस आप दिन दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करो, होली नहीं, से वो तो होती है, लेकिन हाँ। इस दिन भी कुछ ना कुछ तो जरूर। देखिए होली का जो त्योहार है जी वो रंगों का त्योहार है। जी। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि देखो महालक्ष्मी की जो पूजा है ना, वो अगर आप रोज घर में एक घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा उससे मिलती है। श्री सूक्त का तो हाँ, ये श्री कब सूक्त करना चाहिए? सुबह करना चाहिए, शाम शाम करना को चाहिए, करें एनी तो टाइम? ज़्यादा अच्छा है। शाम के हाँ, समय। शाम के समय पर लक्ष्मी जी जो है वो घर में आती हैं जी और उस समय पर जो है उनका आदर सत्कार, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा जो है शाम को, दिवाली पर भी आप लोग बिल्कुल शाम को ही बिल्कुल। करते हैं, तो लक्ष्मी पूजा जो है शाम को ही करनी चाहिए। और घी का दीपक जला के उसमें श्री सूक्त का पाठ करना होता है, वो आप कर सकते हैं। जी और लक्ष्मी जी के लिए दिवाली का दिन तो शुभ है ही है। बिल्कुल। बाकी जैसे अभी ये फुलहरा दोष थी, ये भी काफ़ी अच्छा शुभ दिन था। अगर आप महाशिवरात्रि हैं तो महाराज आप गन्ने के रस से जो है शिव जी का अभिषेक करें, शिवलिंग का अभिषेक करें, उससे भी लक्ष्मी की जी प्राप्ति अभी होती है। शिवरात्रि जाएगी। शिवरात्रि गई बिल्कुल अभी, है ना? बिल्कुल। तो लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और जो है भगवान श्रीमन नारायण के जो है चरणों की सेवा लक्ष्मी करती है।
ये तो हम सब ने देखा जी। है कि श्रीमन नारायण जो है शेष शैया पे विराजमान, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही हैं। तो अगर आप नारायण की भक्ति करें तो लक्ष्मी जी तो अपने आप ही आ बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल अपने आप ही है आएगा, क्या नहीं? बिल्कुल। और भगवान नारायण की जो है दासों की सेवा में जो है लक्ष्मी जी हमेशा रहती है ना? तो होली का जो त्योहार है वो जो है प्रेम का त्योहार है, वो रंगों का त्योहार है, वो दूसरों की जो जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाया, जिन्होंने आपको जो है पीड़ा दी है, उसको भूल जाने का त्योहार है ना? अपनी शत्रुता को मिटाने का त्योहार है होली, है ना, दूसरों से। तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि होलिका जल गई, उसके साथ उसकी शत्रुता भी उसमें जल गई। बिल्कुल। तो अपनी जितनी भी नकारात्मक जो भी अहंकार है वो सब इस सब होली जलानी चाहिए, का दहन में जला जला देना देना और चाहिए। बस अपने लालच, आप को अच्छे से मोह, रखना। है ना, बिल्कुल। अहंकार जी और जो है आपका क्रोध, मद, जी। मत्सर, ये सब जो है जो जो अवगुण हैं, जो षड अवगुण हैं, वो जलाने चाहिए। बिल्कुल। तो होली के बारे में कुछ ऐसा कुछ खास हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? देखिए, होली आप खेलें और थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए खेलें। ठाकुर श्री कृष्ण की तरह तो बिल्कुल ना खेलें और भगवान के साथ में जरूर खेलें। बिल्कुल। आप अपने प्रियजनों के साथ में तो होली जरूर खेलते हैं, लेकिन आपके घर में जो भगवान विराजमान हैं उनके साथ आप जरूर होली खेलें। और अगर तीर्थ जाने का अवसर मिले तो अवश्य तीर्थों में जाकर होली खेलें। बिल्कुल। और वहाँ अपनी चेतना शक्ति को जागृत करें, ठाकुर जी से जुड़ें, अपने भावों को जोड़ें और साथ ही साथ जो है अपने जितने भी प्रियजन हैं उनके साथ तो खेलें ही खेलें, परंतु जो व्यक्ति पीछे छूट गए कभी, जिनसे कभी कोई वास्ता ना रहा हो, जिनसे आपकी जो है वार्तालाप ना होती हो, जो एक समय बड़े आपके प्रिय थे, उनसे मिल कर के भी एक बार जरूर आप बात करें होली के त्यौहार के दिन। और उन सब जो पुरानी जो है अप्रिय घटनाएं हैं, बातें हैं, उस सब को भुलाकर जो है एक नई शुरुआत के साथ उनके साथ में भी होली की। बिल्कुल। तो हरिदास जी, मुझे पता है आप बहुत अच्छा गाते हैं, सुना है मैंने आपको। प्लीज़ थोड़ा सा गा के सुनाए कुछ होली का गीत या कुछ भी आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को जरूर सुनाए, प्लीज़ प्लीज़। तो होली का बांके बिहारी के ही जो है होली होती है आजकल सब जगह जी। और एक भजन है बड़ा ही जो है सब जगह बजता है, वो सुनना होली के चाहेंगे समय हम। में। हाँ, तो है, बोल हैं उसके कुछ इस तरह, होली खेल रहे बांके बिहारी, जी। आज रंग बरस रहा। तो ये इस तरह से है कि होली खेल रहे, ओ हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। अबीर गुलाल के बादल छा रहे, अबीर गुलाल के बादल छा रहे, हो रही है शोर मचा रहे, हो रही है शोर मचा रहे। झोली भर के, ओ झोली भर के गुलाल की मारी, आज रंग बरस रहा और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी, आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी, आज रंग बरस रहा। देख देख सखियन के मन हर्षा रहे, देख देख सखियन के मन हर्षा रहे,
बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे, मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। उनके संग में राधा प्यारी आज रंग बरस रहा। उनके संग में राधा प्यारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। आखिरी लाइन है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है, आज नंद लाला ने धूम मचाई है। प्रेम भरी होली की झलक दिखाई है, प्रेम भरी होली की झलक दिखाई। रंग भर के मारी पिचकारी आज रंग बरस रहा। और रंग भर के मारी पिचकारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी, और झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, मजा आ गया। सच बता रही हूँ, मैं यहाँ सुन के इतना मुझे अच्छा लग रहा था। ब्रिज, सोचो कि ब्रिज में कितना सुंदर होता होगा उत्सव। मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ कैसे भी करके टाइम निकाल के ब्रिज जाएं, वहाँ की लठमार होली, फूलों की होली जाके वहाँ का आनंद लें। आप सभी को अगर हमारा एक पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं आपसे, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी हैप्पी होली, खूब अच्छे से खेलें। हैप्पी होली, हैप्पी होली। दैट्स